जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि इष्ट देवता सबके लिए कहाँ से देखे जाते हैं। सबकी पत्रिका में धर्म देवता कहाँ से देखे जाते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनका क्या महत्व होता है, और पालन देवता कहाँ से देखे जाते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है सबकी लाइफ में, सबके जीवन में। बहुत इम्पोर्टेंट है, अवश्य सबको जानना चाहिए। उनके कई चीज़ें लाइफ की फुलफ़िल होने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। किसी को भी कंसल्टेशंस लेनी हो, किसी भी प्रकार की कंसल्टेशंस पेड होती हैं। आपको अपनी हेल्थ से लेके, प्रोफेशन को लेके, संतान को लेके, किसी भी प्रकार की कंसल्टेशंस लेनी हो, नौकरी को लेके, या ये आपको जानना हो कि आपके इष्ट देवता कौन से हैं, आप उनको किस तरीके से जो है देख सकते हैं, किस तरीके से आप उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो सरलता से, आसानी से, स्पिरिचुअल तरीके से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे और ईमेल के थ्रू भी, और कोर्स के बारे में जान सकते हैं और फीस के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहले बात करते हैं इष्ट देवता की कि इष्ट देवता जो है हम लोग कैसे देखेंगे पत्रिका में। तो देखिए, इष्ट देवता के लिए जेमिनी में सूत्र दिया गया है, उसी के बेस पे हम लोग 12वें स्थान से देखिए पत्रिका के जनरली वो देखते हैं। एक सोल जब लिबरेट होता है, लिबरेशन ऑफ सोल देखा जाता है, वहाँ पे के मुक्त होती है वहाँ से आत्मा, हम लोग पत्रिका में ये देखते हैं, जन्म पत्रिका में सबकी 12th हाउस से। तो अब जो है इष्ट देवता हम लोग कहाँ से देखेंगे। इष्ट देवता हम लोग जो हमारी पत्रिका का आत्मा कारक प्लैनेट है, जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, वो नवमाशा में जहाँ पे भी बैठा होगा उससे 12वें स्थान पे जो भी प्लैनेट्स बैठे होंगे, या जिस भी प्लैनेट की वो राशि होगी, या जिसका एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ता होगा, वो आपके जीवन के इष्ट देवता होंगे। या उस देवता को ध्यान से आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ, लिबरेशन की तरफ आपको जाने की जो है चाहत है या आपकी प्रबल इच्छा है, वो पूरी होगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देता हूँ इष्ट देवता को समझाने के लिए कि देखिए, अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका जो है तुला लगन की है। अब आपकी तुला लगन की पत्रिका है और आपके जो आत्मा कारक हैं वो बने सूर्य। अब सूर्य आपके नवमाशा में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बैठे हुए हैं मकर राशि में। मीन जो है वो आप लगन ले लीजिए नवमाशा का, और वो मकर राशि में बैठे हुए हैं सूर्य देवता। अब सूर्य देवता जब मकर राशि में बैठेंगे तो इसका अर्थ हो गया कि अब वहाँ से आप 12th देखिए। आपके आत्मा कारक पहले तो सूर्य हुए, नवमाशा में वो जिस साइन में बैठे हुए हैं, मतलब वो मकर राशि में बैठे हुए हैं, उससे पहले जो है वो 12th राशि पड़ेगी, मतलब आत्मा कारक से 12वीं राशि वहाँ पे पड़ती है धनु राशि। अब उदाहरण के तौर पे अब धनु राशि जो पड़ती है उसके स्वामी जो होते हैं वो होते हैं बृहस्पति। अब वहाँ पे या तो कोई प्लैनेट बैठा हो, मान लीजिए वहाँ पे 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, मान लीजिए वहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, वहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है। अब यहाँ पे 3 प्लैनेट बैठे हैं। अब आपकी पत्रिका में इष्ट देवता कैसे आप तय करेंगे कि कौन सा प्लैनेट आपको बताएगा कि आपका इष्ट देवता कौन सा है। अब जो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा, आप इन तीनों में देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो है
जुपिटर बन के निकलता है, क्योंकि वो अपनी ही राशि के बैठे हुए हैं, धनु राशि के, तो ऑब्वियसली वही सबसे स्ट्रांग होंगे तीनों प्लैनेट्स में से। तो यहाँ पे आप उनको लेंगे, बृहस्पति को, अपने इष्ट देवता के रूप में। ये सिर्फ प्लैनेट अभी डिसाइड हो रहा है, देवता डिसाइड करना जुपिटर के थ्रू वो दूसरा स्टेप है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पत्रिका में अगर एक ही प्लैनेट बैठा हुआ है आत्मा कारक से पहले, अगर मान लिया जाए कि कोई एक प्लैनेट बैठा हुआ है, यही उदाहरण ले लीजिए कि आपका आत्मा कारक सूर्य है और वो नवमाशा में मकर राशि में बैठा हुआ है, और उसके पहले राशि 12th हाउस की जो राशि पड़ती है वो धनु पड़ेगी। फिर तो आप ये देखिए कि 12वें स्थान पे मान लीजिए कि बुध बैठा हुआ है। अब बुध ही जो है आपकी पत्रिका में इष्ट देवता का कारक प्लैनेट बनेगा, क्योंकि और वहाँ कोई प्लैनेट बैठा नहीं हुआ है। अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट ना बैठा हो, मान लीजिए आत्मा कारक ग्रह से पहले में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये होगा कि जिस भी ग्रह की वहाँ पे पूर्ण दृष्टि पड़ रही होगी उसको लिया जाएगा। मान लीजिए कि अब अगर उदाहरण के तौर पे कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है आपके सूर्य से पहले, आपका सूर्य आत्मा कारक है और वो मकर राशि में बैठा हुआ है, और धनु राशि में, उससे मतलब 12वीं राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। अब उसके ऊपर सीधी दृष्टि पड़ रही है, मान लीजिए मिथुन राशि से सीधी दृष्टि किसी भी प्लैनेट की पड़ रही है, तो देखिए उसको आप इष्ट देवता में लेंगे। अब अगर आप मान लीजिए कि ना वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है, ना वहाँ पे किसी की दृष्टि पड़ रही है, अब उस केस में आप कौन सा प्लैनेट लेंगे अपने इष्ट देवता के लिए? तो फिर जिसका घर है वो, उसी प्लैनेट को हम इष्ट देवता का अपना प्लैनेट मानेंगे। जैसे कि इस उदाहरण में जो हम लोगों ने सूर्य देवता का लिया है, कि अगर पत्रिका में तुला लगन की पत्रिका का हम लोग उदाहरण लेके चल रहे थे, वो आत्मा कारक सूर्य बना और नवमाशा में वो मकर राशि में बैठा हुआ है, तो उससे 12वें स्थान की राशि में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, कोई दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ रही है किसी भी प्लैनेट की। अब यहाँ पे जो घर है जिनका, बृहस्पति का, वही इष्ट देवता के आप समझ लीजिए मुख्य प्लैनेट बनते हैं। अब जब आप लोगों को मालूम पड़ गया कि आपके जो प्लैनेट डिसाइड करने वाला है देवता वो जुपिटर है, अब आप उनको D20 चार्ट में देखेंगे कि जुपिटर वहाँ पे D20 चार्ट में कौन सी डीटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्रभु को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको विमशामशा चार्ट से, D20 चार्ट से पता चलेगा अंततः कि आपको किसकी पूजा करनी है, किसको रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं, वो आपके इष्ट देवता बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखते हैं कि हम लोगों को धर्म देवता पत्रिका में कैसे देखने चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि धर्म देवता करते क्या हैं पत्रिका में। देखिए, धर्म देवता जो हैं हमको ये डिसाइड कराते हैं कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा जीवन मोक्ष के पाथ पे है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सुलभ तरीके से बढ़े, कौन से देवता की हम पूजा करें जो हमको वो यात्रा हमारी आसान हो जाए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं, हमारे आइडियाज़ पूरे हो जाएं, ताकि हम उस मोक्ष को या लिबरेशन को या मुक्त होने की स्थिति में पहुंच जाएं, जो आपका इष्ट देवता बताता है। तो धर्म देवता एक तरीके से आपको मदद करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए। कौन से ऑब्जेक्टिव? मोक्ष तक पहुंचाने के लिए, ताकि बिना बाधा के आप पहुंच जाएं वहां पे। वो देखेंगे आप कैसे। अब देखिए, जो धर्म है वो हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पे आप धर्म देवता देखेंगे जहाँ पे भी आपका आत्मा कारक नवमाशा में बैठा है, वहाँ से 9th हाउस को आप देखेंगे, वो आपका
धर्म देवता का प्लैनेट होगा, वही आपको आपके देवता के बारे में बताएगा। उदाहरण आपको दे रहा हूँ, यही उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में तुला लगन की पत्रिका है, सूर्य जो है आपके आत्मा कारक बनते हैं और वो जो है मकर राशि में बैठे हुए हैं। और मकर राशि में बैठने पे अगर आप वहाँ से 9th स्थान आगे गिनेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे वृष राशि आती है। वृष राशि में अब आप देखेंगे कि कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो प्लैनेट बैठे होंगे उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो है आपके धर्म देवता के बारे में बताएंगे। वहाँ पे अगर एक प्लैनेट बैठा होगा तो भी वो आपके धर्म देवता के बारे में बताएंगे। वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, कौन से प्लैनेट की वहाँ दृष्टि पड़ रही है वो आपको बताएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट की दृष्टि जो वहाँ पे पड़ रही होगी वो आपके धर्म देवता के बारे में बताएंगे। अगर वहाँ पे किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, वहाँ कोई प्लैनेट भी नहीं बैठा हुआ है उस 9वें स्थान पे, तो जिस प्लैनेट का वो घर है वही उसी को धर्म देवता का ग्रह माना जाएगा। जैसे इस केस में हम लोगों ने जब आत्मा कारक सूर्य को लिया और वो नवमाशा में मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से 9th हाउस जब आप आगे गिनेंगे तो वृष राशि पड़ती है और वहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि वहाँ पे शुक्र जो हैं आपके धर्म देवता के ग्रह बनते हैं। अब क्या शुक्र देवता का मतलब ये हो गया कि हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हम लोग सब लोग जो हैं धर्म देवता की तरफ बढ़ पाएंगे आगे, या वो हमारे धर्म देवता हैं? नहीं। इसके लिए फिर हम लोगों को D20 चार्ट को अपने देखना पड़ेगा। शुक्र वहाँ पे जिस भी वर्ग में बैठा होगा, जो DT के अंदर बैठा होगा, जिस देवता के अंदर बैठा होगा, वो वाला देवता की हमको पूजा करनी है, वो हमारे धर्म देवता बनते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी में पालन देवता की कि पालन देवता कौन होते हैं। जैसे नाम से सब जानते हैं कि पालन देवता का मतलब होता है वो देवता जो हमारा पालन करते हैं। किस हिसाब से? हमारे मटेरियल ग्रोथ के लिए, रुपए पैसों से, हमारा घर जैसे चलता है, हमारी फैमिली जिससे चलती है, हम लोग को उनके आगे नतमस्तक होना पड़ता है कि हमारे घर के सुचारू काम धन्य धान बढ़ते रहें। वो पालन देवता होते हैं। सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। वो हम लोग कहाँ से देखेंगे? देखिए, पालन देवता का जो अधिकार है वो मिलता है जैमिनी सूत्र से। जहाँ पे भी आपका नवमाशा में अमात्य कारक प्लैनेट बैठा है उससे 6ठे स्थान पे जिस भी ग्रह की राशि होती है वहाँ जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं या जिनकी दृष्टि पड़ रही होती है वो हमारे पालन देवता बनते हैं। अब इस केस में देखिए आपको क्या करना होता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपके अमात्या कारक जो हैं वो चंद्र हैं। अब चंद्रमा जो हैं आपकी पत्रिका में नवमाशा में मान लीजिए बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं। अब कर्क राशि में आपके नवमाशा में वो बैठे हुए हैं, तो उनसे जो है 6ठी राशि अब कौन सी होगी? तो आप पाएंगे कि वो धनु राशि होगी। कर्क से जब आप गिनेंगे 6 स्थान आगे, जहाँ पे आपका अमात्या कारक बैठा हुआ है नवमाशा में, तो आप पाएंगे वहाँ पे जब 6 स्थान आगे गिनेंगे कर्क से तो वहाँ धनु राशि आएगी। अब धनु राशि में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे अगर शनि देवता बैठे हुए हैं तो शनि देवता आपके जो हैं पालनकर्ता देवता के बारे में बताएंगे। अगर वहाँ मंगल बैठे हैं तो वो बताएंगे। अगर 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताएंगे। कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो जिसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दृष्टि उस घर पे पड़ रही है वो आपको बताएंगे कि पालन करता देवता का ग्रह आपका कौन सा है।
वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है उस घर पे, तो जिसका वो घर है वही आपका ग्रह जो है पालन देवता बनेगा। जैसे इस केस में धनु राशि में बृहस्पति। अब आप उसका देवता कहाँ से ढूंढेंगे, ये पॉइंट है। अब उसका देवता आपको मिलेगा D10 चार्ट में, दशमाशा में। बृहस्पति अगर आपके इस केस में अमात्या कारक से, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इस केस में जब अमात्या कारक आपका चंद्रमा हो और नवमाशा में वो कर्क राशि में बैठा हो, 6 स्थान आगे गिनने पे धनु राशि आती है, वहाँ कोई प्लैनेट नहीं अगर बैठा है, किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो राशि स्वामी को ही हम लोग जो हैं प्लैनेट, मुख्य प्लैनेट मानेंगे। और हम लोग उसको D10 चार्ट में, दशमांश चार्ट में देखेंगे कि बृहस्पति कौन से देवता के वर्ग में बैठा हुआ है, हम लोग उनकी आराधना करेंगे। वो हमारे मुख्य पालन करता होंगे, वो हमको हमारी ब्रेड और बटर, हमारे फाइनेंसेस, हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाना, हमारी घर गृहस्थी को चलाना, हमारे हर काम पूरे करना उनके अंडर में है। हम लोग को उनको जो है पूजा करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ज़्यादातर लोगों को अपने इष्ट देवता के बारे में नहीं मालूम पड़ता है कि किस तरीके से उनका इष्ट देवता कौन है, किस प्रकार से हम वहाँ तक पहुँचें। अपने आप को अगर हमें मुक्ति की तरफ लेके जाना है तो हमारे जो वो देवता हैं वो कौन है, किनकी हम पूजा करें, वो मैंने आपको बताने की यहाँ पे क्लियरिटी करी है। हमारे धर्म देवता कौन से हैं, धर्म देवता हमको उस यात्रा में हम किसकी पूजा पाठ करें, जो हमारे सारे मोटिव्स क्लियर होते चले जाएं, हम मोक्ष की तरफ रास्ता हमारा बनता चला जाए। हमको हमारे धर्म देवता कौन से हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया। पालन देवता बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम इस दुनिया में जो आए हैं, हमको अपना घर चलाना है, हमको अपने फाइनेंसेस ठीक करने हैं, हमको ब्रेड और बटर कमाना है अपने फैमिली के लिए, उनको हम लोगों को साथ देना है, अपना कर्तव्य निभाना है। उसके लिए हम लोग कौन से देवता की आराधना करें जिससे वो एक्टिवेट हमको हो के पूर्ण फल हमको प्राप्त हो, वो देखिए हमारे पालन देवता बताते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चल पाता है। अवश्य जो ये आपको वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, अवश्य आपको ये रोचक भी लगेगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो इस वीडियो को लेके कि आपको आपका मोक्ष के देवता कौन से हैं, आपको आपके जो है धर्म देवता कौन से हैं, पालन देवता कौन से हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है यहाँ पे। सबको इंडिविजुअली देख के कि अब D20 चार्ट में वो प्लैनेट कौन से वर्ग में बैठा है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। D20 के देवता अलग अलग बैठे हुए हैं, हर प्लैनेट भी वहाँ पे अलग अलग जो डीटीज़ हैं, प्रभु हैं, उनके अंडर आते हैं। वो टेबल दी रहती है, अवश्य आप जान सकते हैं खुद से। जो आपके पालन देवता हैं वो D10 से आप देखेंगे, जब आपको प्लैनेट का पता चल जाएगा। वो प्लैनेट जब आप D10 में देखेंगे वो किन के अंडर बैठे हुए हैं, किस देवता के अंडर बैठे हुए हैं, आप उनकी आराधना करेंगे तो आपका जो पैसा है, धन धान है, आपके कर्म है, वो वृद्धि पाएंगे। वो एक्यूरेट देवता आपके जीवन में पालन करता है, जो आपका पालन कर रहे हैं। अवश्य आपको उनको ऑफरिंग्स करनी चाहिए, नित्य उनका ध्यान करना चाहिए। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।